कुंभ के मेले में भगदड़ मचने से कैसे 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें से 350 लोग ऐसे थे जो पैरों तले कुचलकर मारे जाते हैं, तो वहीं 200 से ज्यादा लोग पल भर में गायब हो जाते हैं। आखिर कैसे 2000 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं, किसी के पैर टूट जाते हैं तो किसी के हाथ तोड़ दिए जाते हैं। तो वहीं कईयों के छोटे छोटे बच्चे पल भर में कैसे आखिर अपने मम्मी पापा से दूर हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये बात है सन 1954 की। आजादी के बाद देश में पहली बार इलाहाबाद में कुंभ मेले की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। यहाँ तक कि उस समय के मौजूदा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इलाहाबाद कुंभ के मेले में व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिए पहुँच गए थे। दरअसल इलाहाबाद को मैं प्रयागराज नाम से इसलिए नहीं बोल रहा हूँ ताकि इस पूरे घटना को समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अब इसी इलाहाबाद के कुंभ मेले में जैसे ही हमारे VIP प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पहुँचते हैं, वैसे ही सारे VIP लोगों को एक तरफ। अब इसके बाद मैं जो बातें बोलने जा रहा हूँ उसको बड़ी ही गौर से समझिएगा, तभी इस घटना को समझने में आपको मजा आएगा। अब सारे VIP लोग नेता से लेकर प्रधानमंत्री तक एक तरफ हो चुके थे, बाकी के बच्चे बेचारे हमारे आम जनता। और उस समय के मेले में हाथियों को मेले में ले जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। अब जब हमारे VIP नेताजी लोग एक तरफ और बेचारे आम जनता और उनके साथ ले गई हाथी घोड़े एक तरफ, दोनों को अलग अलग डिवाइड में बांट दिया जाता है। तब इसके बाद जहाँ पर VIP लोग थे वहाँ पर तो काफी अच्छी व्यवस्था थी, उनके रहने के लिए जगह भी काफी थी। लेकिन जहाँ पर हमारे बेचारे आम जनता और उनके साथ ले गई हाथी घोड़े एक तरफ थे, तो उस जमाने में उनके पास वहाँ पर खड़े होने के लिए भी जगह नहीं थी। चारों तरफ लोगों की अफरा तफरी मची हुई थी, आम जनता के बीच में काफी भीड़ हो रखी थी। और यहीं पर कम जगह में काफी भीड़ हो जाने की वजह से उनमें से एक हाथी इस भीड़ को देखकर पागल हो जाती है। अब पागल हाथी को देखकर लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, जिसके वजह से चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। बेचारे 800 लोग इस भगदड़ में तुरंत ही मारे जाते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक केवल 350 लोगों के पैर तले कुचल के मारे जाते हैं। उनमें से 200 लोग ऐसे थे जिनका आज तक तो पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गए, और तकरीबन 2000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके थे। वीडियो को और आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये भाषण सुनिए। पंडित नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, ये कुंभ के मेले में आए थे। मैं जो आज बात बता रहा हूं, उस खबर को 5-5, 6-6 दशक से दबा दिया गया है, छिपाया गया है। इतना ही नहीं, असंवेदनशीलता, अव्यवस्था के कारण यहां भगदड़ मच गई थी। कुंभ के मेले में हजारों लोग मारे गए थे, कुचल करके मारे गए थे। लेकिन सरकार की इज्जत बचाने के लिए पंडित नेहरू पर कोई दोष न मढ़ जाए, दाग न लग जाए, इसलिए उस समय के मीडिया ने भी ये चीजें दिखाने की बहादुरी नहीं दिखाई। हालांकि इस घटना के बाद प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने न्यायमूर्ति कमलाकांत वर्मा जी के अध्यक्षता में एक जांच कमेटी भी बनाई गई थी। लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। ये जांच की टीम थोड़ी 800 मारे हुए लोगों को जिंदा कर पाएगी, या 200 लोग जो गुम हो चुके थे उनको खोजकर उनके घर वालों को सौंप देगी। मेरे हिसाब से अगर यही जाँच कमेटी पहले बनाई गई होती तो उन हाथियों को इतने बड़े कुंभ के मेले में आने से पहले ही रोक लिया गया होता, तो शायद आज हमारे बीच इतना बड़ा हादसा नहीं नजर आता। कुंभ के मेले में जनता की भीड़ को देखते हुए अगर पहले ही अच्छी तरीके से तैयारी की गई होती तो शायद ये इतना बड़ा हादसा ना हुआ होता। हमारे VIP नेताजी अगर इस मेले में ना आए होते तो शायद आज हमारे बीच इतना बड़ा हादसा ना हुआ होता। दोस्तों, आपको क्या लगता है इतने बड़े हादसे का आखिर कौन जिम्मेदार है, किसकी गलती है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही धन्यवाद दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी।